बिल्कुल राजी, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की है उसमें तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में बात है, यानी कि जो सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं, कोई बड़ा एक्शन आने वाले टाइम में ले सकते हैं? देखिए, मेरे दृष्टि से निश्चित रूप से वो लेने वाले हैं। अगर मैं इस प्रकार की परिस्थिति की बात करूं, सबसे पहले तो मुझे मजा आता है जब मैं उनकी कुंडली देखता हूं और मुझे 10th हाउस में उनके वास्तविकता में सूर्य नजर आते हैं, 10th हाउस के अंतर्गत उनके बुध नजर आते हैं, बुधादित्य योग नजर आता है, और सिंह राशि के अंतर्गत राहु का लग्न में जाकर के विराजमान होना। जब ऐसा व्यक्ति कोई प्लानिंग करता है और जब ऐसा व्यक्ति अटैक करता है, जो हम देख रहे हैं कि अभी जैसे पब्लिक को लग रहा है कि भाई जो हमला हुआ था उसके दूसरे तीसरे दिन अटैक करना चाहिए, तो वो क्यों नहीं अटैक करेंगे? जब शेर थोड़ा देर शांत रहता है ना, क्योंकि हमें पाकिस्तान जैसे फेल रणनीति नहीं बनानी। तो शेर जब थोड़ा 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब वो डरता नहीं है, वो ज्यादा फोर्स के साथ अटैक करना चाहता है। पूजा जी, भारत की अगर सेना की बात करें, भारत के सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की बात करें, तो उनके सितारे क्या कह रहे हैं? देखिए, अनिल चौहान जी की जो मैं डेट ऑफ बर्थ देखी है, जो मुझे नेट पे मिली है, वो निकली है 18 मई 1961। अब मैं 18 का टोटल करती हूँ तो 8 + 1 9 नंबर आता है, जो मंगल का नंबर है, मंगल का ही साल है। और अगर उनका पर्सनल ईयर में निकालती हूँ तो पर्सनल ईयर 5 पे आता है। तो 5 और 9 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। आप देखिए, वैसे भी उनकी मिथुन राशि निकल कर आ रही है, और मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं ना, वो बुध होते हैं। मिथुन राशि वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, कि बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, दिमाग बहुत अच्छा होता है। और जिस तरह से मिथुन राशि के अभी इनके दशम भाव में बहुत सारे प्लैनेट्स गोचर कर रहे हैं, पंचग्रही योग बन रहा है, तो अपने आप में आप देखिए कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी रहेगी। ठीक है, और इस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप देखना कि पाकिस्तान को अंदर से कैसे खोखला किया जाए, इसके ऊपर ज़्यादा विचार किया जाएगा, रादर देन कि हम एक तरह की न्यूक्लियर वार करें या बम फोड़ें। आप देखिए, जिस तरह से पानी रोक दिया गया, ठीक है, इस तरह के इंस्टेंसेस जो है ना, वो पाकिस्तान को अंदर से कहीं ना कहीं खोखला करेंगे। आप देखिएगा, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली वॉर होगी, और वो क्या सोच रहे हैं और क्या स्कीम कर रहे हैं, ये लास्ट मिनट पे एज अ सरप्राइज ही सबको आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हम स्ट्रैटेजी इस टाइम बना रहे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनेगी। उनके ग्रह नक्षत्र काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आप देखिएगा जिस तरह से शनि राहु का कॉम्बिनेशन भी 18 मई तक है, तो 18 मई से के बाद अभी अमावस्या भी आएगी, और अमावस्या के बाद जो हमारे प्लानिटरी पोजीशंस चेंज हो रही हैं, सिर्फ जो शनि है वो ही मीन राशि में रह जाएंगे, तो आप उस समय में कुछ ना कुछ मेजर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी आप ये कह रही हैं कि जो सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए, वीजा रोक दिया गया, पानी रोक दिया गया, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत है, और बहुत स्ट्रैटेजिकली किया जा रहा है। आप देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत पेशेंटली भारत इस चीज का जवाब देगा, और अंदर से किस तरह से उनको खोखला करना है, उनको किस तरह से तिल मिलाना है, हमें उस तरीके से हम वर्क करेंगे। आप देखना, धीरे धीरे आप देखना कि और भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आएंगी, एंड आप देखना भारत आगे आने वाले समय में डिफेंस को में लेके डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा करने वाला है, डिफेंस की सप्लाईज करेगा, मेजर लीडर बनने वाला है भारत डिफेंस की सप्लाईज में। क्योंकि वाने जी, हम यहाँ पर कंपैरिजन कर ही रहे हैं पाकिस्तान और भारत के नेताओं के सितारों की, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के सितारे क्या कह रहे हैं? ये दोनों इस बीच काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं जी, इनकी भूमिका बहुत अहम है इस वक्त। जी, धन्यवाद नलिनी जी। अगर हम ख्वाजा आसिफ जी की बात करते हैं, हम शुरुआत पाकिस्तान से करेंगे, फिर मैं भारत पर आऊँगी। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ हमें इंटरनेट पे मिला है 9 अगस्त 1949, जो इनका करंट एज है इस टाइम पर 75 ईयर्स जो है इनका रनिंग है। इसके अलावा जो है, अगर जो इनका 75 ईयर्स इन्होंने कंप्लीट करे, तो रनिंग एज का अगर हम टोटल देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं 4 पर आ रहा है, 13 से 4 बन रहा है। एक कार्मिक नंबर भी है, +4 राहु का नंबर होता है, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन से इंसान की लाइफ में जो है देता है। कहीं ना कहीं कार्मिक नंबर बन रहा है, जो इनकी करंट एज का टोटल भी आ रहा है। इसके अलावा मूलांक जो है वो भी इनका 9 है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इनका भाग्यांक है वो 4 के आगे 0 लगा है, 40 से 4 बना है। तो जब ऐसा होता है, एक्सेस 0 जब भी लग जाता है, किसी नंबर का एक्सेस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन जो होते हैं लाइफ में देता है। पर्सनल ईयर 8 जो है इन्हें और ज़्यादा चैलेंजेस देगा, और ज़्यादा इनकी लाइफ में अप एंड डाउन देगा। तो बहुत सारे मेलेफिक नंबर्स जो हैं वो हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ में दिखते हैं। ये समय इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इनकी जो है मकर राशि है, ओवरऑल अगर देखते हैं
इनके जो भी इनके बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स का और मेलेफिक नंबर्स का इन्फ्लुएंस आ रहा है। दूसरी बात, अगर हम राजनाथ सिंह जी की कुंडली देखते हैं तो उनका मूलांक जो है वो 3 है, भाग्यांक 2 है। पर्सनल ईयर की अगर हम बात करते हैं 5 है। राजनाथ सिंह जी की कुंडली में 5 का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मुझे दिखता है। कुआं नंबर जो है वो भी 5 है, तो कहीं ना कहीं 5 जो है इनका लक फैक्टर को एनहांस कर रहा है, क्योंकि कुआं 5 है, पर्सनल ईयर 5 है। इनकी जब मैंने पहली पिनाकल साइकिल निकाली तो वो भी कहीं ना कहीं 5 पर आ रही थी। इनकी दूसरी पिनाकल साइकिल जो है वो 9 पर आ रही थी। ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं, विनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं उसकी बात करें, 1948 हो, 65 का युद्ध हो, 71 का हो, 99 का हो, हालांकि जो पहली लड़ाई थी ओपन वॉर नहीं थी, तो उस समय दोनों देशों के सितारे क्या कह रहे थे? देखिए नलिनी जी, सर्वप्रथम तो यहाँ पर 2 चीजों का जिक्र होगा, और ये भी जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान ने जो मुंह की खाई थी उसकी क्या खास वजह रही? बिल्कुल, सबसे अच्छी बात तो वही आनंद देगी हम सब भारतीयों को, और वही हमारी ताकत भी है, और उसी को लेकर के मैं आपको अब इस जवाब देता हूं। देखिए, पहली चीज कि जब किसी राष्ट्र पर जो सत्ता में बैठा हुआ है, यानी कि जो मुखिया है, उसकी कुंडली यानी राजा की कुंडली भी बहुत जो है प्रभाव दिखाती है। तो ऐसी अवस्था में जब जब ऐसे युद्ध हुए हैं, जो सत्ता में रहे हैं, उनका देखिए विशेष रूप से हमारे भारतवर्ष की कुंडली में लग्न में ही राहु बैठा हुआ है और पाकिस्तान के द्वितीय भाव में। पहला कारण सुन लीजिए, लग्न में जब राहु बैठता है तो हमें गुप्त ताकत बढ़ाते हुए, अपनी ताकत को बढ़ाते हुए, और जब हम पर कोई, हमारे सम्मान पर कोई चोट देता है, तभी हम अपनी ताकत दिखाते हैं और अपनी ताकत दिखा करके फिर उसे धराशायी करते हैं। अब यहां पर पाकिस्तान के सितारे कितने अलग जो हैं वह देखिए, उनके द्वितीय भाव में राहु का प्रभाव सितारा उनका दे रहा है। तो ऐसी अवस्था में पाकिस्तान के सितारे में यह पूरा देख लीजिए नलिनी जी, इतिहास आपको मिल जाएगा युद्ध का, कि जब जब युद्ध हुआ है पाकिस्तान को द्वितीय भाव, क्योंकि कुटुंब भाव है, उनके लोग खुद ही भ्रमित होकर के अपने में ही विरोध कर चुके हैं, और हर बार देखिए कि वहां पर किसी न किसी प्रकार से आंतरिक जो है विद्रोह जन्म लिया है, और वहां पर सत्ता परिवर्तन समय समय पर हुआ जब जब युद्ध। अब 2 खास चीजें, पहली चीज मैं 65 के समय की कुंडली का चर्चा करूंगा जिस दिन युद्ध आरंभ हुआ, और दूसरा 99 का खास युद्ध जो तब समय लोग समझ रहे थे कि यही भारतीय जनता पार्टी थी, और एक ऐसे नेता थे सत्ता में जो हमेशा प्रेम बांटते थे। वह एक कवि भी थे, साथ साथ वो खुद को कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बाद में कवि पहले हूं। तो ऐसी अवस्था में जो हमेशा प्रेम बांटता हो, सौहार्द बांटता हो, उससे कोई युद्ध की उम्मीद नहीं किया हुआ था। तो ऐसे कंडीशन में क्यों हुआ, पहले 99 की चर्चा कर लें। 99 के समय में जिस दिन युद्ध आरंभ हुआ, 3 मई की जो तिथि थी, उस दिन जो सितारे थे, उस समय की जो सितारों की स्थिति लगाती है वह शनि में राहु की अंतर्दशा, और साथ ही साथ सूर्य शनि की युति, सूर्य शनि की युति लग्न में थी। ऐसी अवस्था में हमारा वृषभ लग्न है, और एक तरीके से हमारे अंग से विभाजित होकर के हमारा ही एक अंग पाकिस्तान है। तो ऐसी अवस्था में उसने उद्दंडता किया अपनी वाहवाही दिखाने के लिए, वहां जो सत्ता में बैठा हुआ था वह अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। लेकिन वही शनि राहु की युति जो है, जो अंतर्दशा महादशा में थी, उसने हमें ताकत दिया, और जब हम अपना रौद्र रूप दिखाए तो वो सब भग गए पीछे, और उनको मुंह की खानी पड़ी, और बुरी तरह खानी पड़ी कि अपने मरे हुए सैनिकों को भी उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, हम अपने सैनिकों के लिए जान की बाजी लगा देते हैं और जिंदा उसको अपने घर तक लाते हैं। ये हमने दिखाया है इसी सत्ता में। दूसरी चीज, 65 के युद्ध के समय की अगर स्थिति देखा जाएगा, लग्न में सूर्य था उस दिन, और साथ ही साथ शनि जो है अष्टम भाव में था। यहां पर भी स्थिति ऐसी ही बनी कि बेवजह जो है बेगुनाहों को मारा गया, और साथ ही साथ अपनी ताकत, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए। अब यहां पे 2 चीजें हैं नलिनी जी। हमने सर्वप्रथम हम लोगों ने चर्चा किया कि कर्म प्रधान होता है कुंडली, और सितारे जो हैं, और कर्म क्या है वह निर्धारित करता है। अब भारत उस समय भी अपने लोगों के लिए और अपने से जुड़े लोगों के लिए वहां पर रक्षा के लिए शस्त्र उठाया है, और जब जब सनातन का इतिहास गवाह है, 1-2 वर्षों का, 100 वर्षों का इतिहास नहीं, करोड़ों वर्षों का इतिहास
इतिहास हमारा, जब जब हमने शस्त्र जो है रक्षा के लिए उठाया है, सामने वाले को मुंह की खानी पड़ी है, उसके मुंह पर कालिख ही पोती गई है। और अब वर्तमान स्थिति भी जो ग्रहीय दृष्टिकोण से बन रही है, क्योंकि 99 की और 65 की तो हमने चर्चा कर लिया, अब वर्तमान स्थिति जो ग्रहीय स्थिति बनी हुई है, जिस दिन इन्होंने कायराना हरकत किया है उस डेट की अगर हम लोग गणना करते हैं, सितारों की गणना करते हैं, तो वही शनि राहु के साथ युति लेकर के अष्टम भाव में विराजमान रहा है। और ऐसी अवस्था में खास करके वहां पर जो है कई ग्रह और साथ में बैठे हुए हैं, शुक्र बुध भी बैठा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में सिर्फ और सिर्फ यह एक जानबूझकर जो है आत्मा पर वार भारतवर्ष के किया गया है। सिर्फ अपने लोगों के अंदर जो झूठे लोग हैं, जो पाकिस्तान को बड़ा समृद्ध समझते हैं, ऐसे झूठे लोगों को वाहवाही लेने के लिए वहां के सत्ता में बैठे लोगों ने यह कुकृत्य किया है। बहुत ही बुरा हाल आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं पाकिस्तान का। राज्य अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भविष्य की बात करते हैं, तो पूरे एशिया के लिए कितना अहम ये वक्त साबित होने वाला है और क्या चुनौतियों की ओर इशारे कर रहे हैं सितारे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं जो कुछ कहूंगा वो प्रमाणित रूप से ही कहूंगा। मैंने बार बार कहा है कि जब भी मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, शास्त्र क्या कह रहा है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। और ज्योतिष एक प्रामाणिक शास्त्र है। शास्त्र ने कहा कि भूतम च भविष्यम च वर्तमानम तथैव च सर्पदर्शकम शास्त्रम सिद्धि मोक्ष प्रदायकम। ज्योतिष ही एकमात्र शास्त्र है जो वर्तमान, भूत और भविष्य को निर्धारित कर सकता है, बता सकता है। जो जगत कुंडली कहती है, सिंह लग्न और कुंभ दो प्रकार की जो जगत कुंडली 29 मार्च अगर 2025 से देखा जाए तो सिंह लग्न की बनती है, अप्रैल महीने से अगर देखा जाए तो जगत की जो लगन कुंडली बनती है वो कुंभ राशि की बनती है। लेकिन मैं स्पेसिफिक एशियाई देशों की बात करूं जहां पर करीब 48 से 50 कंट्री मिलकर के एशियाई देश बनते हैं। अब वास्तविकता में ज्योतिष एशियाई देशों के लिए क्या कहते हैं, मैंने बार बार कहा कि मैं आपको पंचांग में वो दिखा रहा हूं। ये पंचांग आज का छपा हुआ नहीं है या पहलगाम हमले के बाद इस पंचांग को निर्धारित नहीं किया गया है। ये पंचांग करीब करीब साल भर पहले ही प्रिंट हो जाता है। जो नवरात्र के बाद जो हमारा चैत्र नवरात्र प्रारंभ होता है उस दिन से ये पंचांग लागू हो जाता है। अब देखिए इस पंचांग के अंतर्गत बहुत सुंदर वर्णन किया गया। अगर आप देखेंगे भारत के लिए मैं सबसे पहले कह दूं बहुत बेहतरीन परिस्थिति रहने वाली है। एशिया में भारत भी है, लेकिन मैं भारत के लिए बेहतरीन परिस्थिति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत की शुक्र की महादशा चल रही है और बुध की अंतर्दशा चल रही है। और शुक्र और बुध दोनों ही प्लैनेट अगर भारत की दृष्टि से मैं उठाकर देखूंगा तो थर्ड हाउस में जाकर के बैठे हैं और कर्क राशि के अंतर्गत बैठे हैं। जब दो सौम्य ग्रहों की परिस्थिति चलती है तो देश अपने आर्थिक विकास के लिए सोचता है और भारत उसी दृष्टि से सोच रहा है। लेकिन अगर अन्य एशियाई देशों की टोटल में बात करूं तो पंचांग ने क्या बहुत स्पष्ट वर्णन किया। पाकिस्तान व अन्य एशियाई देश, बाकायदा पाकिस्तान का नाम मेंशन किया गया है। आप चाहें तो अगर हमारे मित्र कैमरामैन जूम करके दिखा पाएंगे तो दिखा भी सकते हैं। बाकायदा क्लियरली वर्णन किया गया है कि पाकिस्तान व अन्य एशियाई देशों के राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण अत्यंत विक्षुब्ध रहेंगे, परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी। ये बाकायदा पंचांग के अंतर्गत वर्णन है। अनिश्चित एवं अशांत रहेंगे। पूरा जो एशिया की परिस्थिति है वो अनिश्चित और अशांत रहने वाली। और आप सब लोग जानते हैं रूस भी एशिया के अंतर्गत आता है, चाइना भी एशिया के अंतर्गत आता है, पाकिस्तान सब कुछ ये एशिया के अंतर्गत आता है। और क्या परिस्थिति है आप सब लोग देख पा रहे हैं। तो अशांत रहेगा। राजा मंत्री मतलब सूर्य रही राजा हैं, मंत्री हैं, एक ही ग्रह के पास सारे पद होने से क्रोध, उत्तेजना, उग्रवाद, आवेश के कारण उपद्रव एवं हिंसक घटनाएं अधिक से अधिक होंगी। तोड़फोड़, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवादी घटनाएं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी हम टैरिफ की चर्चा कर रहे थे और टैरिफ को लेकर के जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा वो एशिया में चाइना को सबसे ज्यादा पीड़ा हुई, जिसमें टैरिफ वार कहा गया। अमेरिका के साथ जनरली टैरिफ वार हुआ और उसको लेकर के आप सोचिए पंचांग कब निर्धारित हुआ, कब तैयार किया गया, 1 वर्ष पहले, जहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया कि अधिकतम आयात निर्यात प्रतिबंधों के कारण तनाव एवं प्रतिद्वंदी का टकराव, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियां विक्षुब्ध होंगी। तो क्या कब हुआ था, आने वाली परिस्थिति क्या रहेगी, आने वाली परिस्थिति में खैर पूरे वर्ल्ड के अगर हालात को देखा जाए तो बहुत अच्छी कंडीशन इस समय पर नहीं है। लेकिन स्पेशली अगर मैं एशिया की बात करता हूं और एशिया में भी जो मुस्लिम कंट्रीज स्पेशली हैं उनके अंतर्गत जो कंडीशन दिख रही है वो बहुत बेहतरीन नहीं नजर आ रही है। आगे भी इस चीज को लेकर के बड़ा क्लियरली वर्णन करने का प्रयास किया गया है। मेरा प्रयास रहेगा सेना का पद शनि के पास होने से, मैं दोबारा कहूंगा मैंने क्यों मुस्लिम कंट्रीज को स्पेशली कहा है, किसी को लगे
कि भाई ये टीका लगाए हैं, थोड़ा लाल कपड़ा पहने हैं, तो हो सकता है कि किसी मुस्लिम देश के विरोधी हो, तो ऐसी वाली परिस्थिति है नहीं। इसलिए बता रहा हूं कि ये जो लिखा हुआ है मैं उसको पढ़कर बता रहा हूं। बड़ा स्पष्ट कहा गया, सेना का पद शनिदेव के पास होने से मुस्लिम एवं एशियाई देशों में, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम एवं एशियाई देशों में आंतरिक दंगे एवं लोगों में सांप्रदायिक झगड़े फसाद देखने को मिलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं, मैं दोबारा उसका प्रयोग करूं कि यदि आप सर्प को पाल रहे हैं और आप ये सोच करके बैठे हैं कि वो सर्प सिर्फ अन्य को डसेगा, आपको नहीं डसेगा, तो शायद आप अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं। मैं दोबारा उन कंट्रीज को कहना चाहूंगा, चाहे वो बांग्लादेश की मैं बात कर लूं या मैं पाकिस्तान की बात कर लूं, अगर आप आतंकवादियों को पाल रहे हैं, आपको लगता है कि वो दूसरे देश को डसेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, वो आपको भी डसने के लिए तैयार हैं। तो देखा आपने, हमेशा आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अब अपने ही जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले कुछ महीनों में भारत के चौतरफा दबाव की नीति से पाकिस्तान में सेना और सरकार दोनों बड़े दबाव में नजर आएंगे। आसिम मुनीर और शाहबाज शरीफ के सितारे बता रखे हैं कि पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं।